मरियम बीबी को एक मर्तबा इसके एक रूहानी पीर और बाबा जी ने कहा था कि मरियम, अगर तुम पाकिस्तान की सियासत में कामयाब होना चाहती हो तो दो काम करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। लेकिन मरियम बीबी ने वही दो काम सबसे ज्यादा किए और आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये बुरी तरह नाकाम है। उस बाबा जी ने मरियम बीबी को पहला काम तो ये बताया था कि तुम गरूर करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर गरूर बहुत ज्यादा है और इसी गरूर के नतीजे के अंदर लोग तुमसे मोहब्बत करने के बजाय नफरत करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज, तुम झूठ बड़े पाए का बोलती हो जो फौरन ही पकड़ा जाता है। तो तुम अपनी पार्टी और अपने लोगों को कहो कि वो तुम्हारे बारे में झूठ कम बोला करें और तुम भी झूठ के ऊपर हाथ जरा हल्का रखा करो। ये वो दो बातें थी कि जो उस रूहानी पीर बाबा ने मरियम बीबी का हाथ देखते हुए मरियम बीबी को बताई थी। लेकिन आप आज सूरत हाल देखिए कि मरियम बीबी ने अपनी इन दो आदतों को खत्म ना किया और उसके नतीजे के अंदर आज ना सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान का हीरो बन चुका है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के अंदर अब एक विलन का किरदार अदा कर रही है कि जिसके पास सारे माफिया, सारी ताकतें, सारी बड़ी बड़ी शख्सियत, सारे बड़े बड़े लोग, मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स, पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकॉन, पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े सनतकार खड़े हुए हैं। मगर उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून आज रोज बरोज पीछे की तरफ जा रही है, मुसलसल नाकामी की तरफ जा रही है, मुसलसल रुसवाई बदनामी की तरफ जा रही है। जबकि इमरान खान और उसकी पार्टी रोजाना अरूज की बुलंदियां पकड़ी है, रोजाना अरूज की तरफ जा रही है और इनके चर्चे पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। अब मरियम बीबी ने ये जो दो नसीहतें थी, इन नसीहतों के ऊपर अमल ना करके अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क तो करवा लिया, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क तो करवा लिया, मगर उसके अलावा भी मरियम बीबी की वो 5 कौन सी ऐसी बड़ी आदतें हैं कि जिन आदतों के नतीजे के अंदर मरियम बीबी कभी भी पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत कामयाब नहीं कर पाएगी और किस तरह से ये 5 आदतें मरियम बीबी को हमेशा से नाकाम करती आई हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बड़ी ही दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं मरियम बीबी के हवाले से कि वो कौन सी मरियम बीबी की 5 बड़ी आदतें हैं कि जिनके नतीजे के अंदर मरियम बीबी ने अपनी सियासत का तो पत्ता कटवाया ही, साथ ही अपने चचा और अपने बाप की सियासत को भी ले डूबी है। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान की आवाम पर रहम फरमा और ये जो करप्ट टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है इससे पाकिस्तान की जल्द से जल्द जान छुड़वा ताकि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम इमरान खान बन सके और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सके। अगर आप भी इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने के हवाले से होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वैसे तो बड़े बड़े अजीब लोग मौजूद हैं, मगर मरियम बीबी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिस तरह से पत्ता काटने में अपना किरदार अदा किया है, इसको बदनाम करवाने में अपना किरदार अदा किया है, यकीन जानिए कि इस तरह का नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और किसी रहनुमा ने नहीं दिया था और किसी शख्सियत ने नहीं दिया था। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मरियम बीबी के अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं, खसलतें ऐसी हैं कि जिनको अगर सामने लाया जाए तो मुमकिन है कि फिर मरियम बीबी की ये जो जितनी भी इसकी पनौती है अपनी पार्टी के लिए, ये पाकिस्तानी कौम के सामने आ सके और फिर पाकिस्तानी कौम को ये पता चल सके, नून लीग को ये पता चल सके कि किस तरह से मरियम बीबी की वजह से इनकी सारी पार्टी खड्डे लाइन लग चुकी है। नंबर 1, नाज़रीन गिरामी, मरियम बीबी की जो सबसे बड़ी खसलत और सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि वो ऐसे दुश्मनों को ललकारना शुरू कर देती है कि जो दुश्मन उसकी बात का कभी जवाब देना गवारा ही नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर मरियम बीबी के आप जाके ट्वीट्स देखें तो वो हर दूसरे चौथे ट्वीट के अंदर इमरान खान का रीट्वीट करती है, इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट करके उसके ऊपर जवाब लिख रही होती है। और इमरान खान ने आज तक मरियम बीबी के किसी ट्वीट का जवाब तक नहीं दिया, उसने मरियम बीबी की किसी बात का ट्विटर के ऊपर रिस्पॉन्स तक नहीं दिया है, उसको नोट तक नहीं किया है। और यकीन जानिए कि ये बात सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बड़ी ज्यादा गर्दिश करती है कि इमरान खान के बारे में मरियम बीबी ने ये कहा, वो कहा, ये लिखा, वो लिखा, लेकिन इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह इमरान खान को नीचा दिखाने के चक्कर के अंदर, इमरान खान को बदनाम करवाने के चक्कर के अंदर, इमरान खान को रुसवा करवाने के चक्कर के अंदर मरियम बीबी ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली है। अब उसको ट्विटर के ऊपर जो इमरान खान ने जवाब ना देने की कसम उठा रखी थी, तो अब ये हालात हो चुके हैं कि इमरान खान के सख्त से सख्त ट्वीट्स के ऊपर भी मरियम बीबी को अब ये हिम्मत या जुर्रत नहीं होती है
कि वो जाके उस ट्वीट को रीट्वीट करे और फिर उसके ऊपर अपना जवाब लिख दे, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मैं जितनी मर्जी मेहनत करती रहूं, कोशिश करती रहूं, इमरान खान इस काबिल मुझे नहीं समझता कि वो मुझे ट्विटर के ऊपर जवाब दे। और ये वो रुसवाई और वो बदनामी जो पूरी पाकिस्तानी कौम भी जानती है, जो ट्विटर भी जानता है, जो इमरान खान भी जानता है। और यही वजह है कि लोग मरियम बीबी और मरियम बीबी की वजह से नून लीग से थोड़ा बैकफुट पर होते हैं। नंबर 2, मरियम बीबी की ये ख्वाहिश रही है कि वो नून लीग और पाकिस्तान के अंदर ये जो पीडीएम का टोला फिर रहा है इसकी हेड बन जाए, और जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं, बुजुर्ग रहनुमा है, हमजा है या इसका चचा है, उसको खड्डे लाइन लगा दे। और इसके लिए उसने बड़ी ज्यादा साजिशें की। वो लंदन में अपने बाप को मिलने भी जाती रही, नवाज शरीफ से मशावरतें भी करती रही और उसको मजबूर करती रही कि अपने भाई को और अपने भतीजे को हटाकर मुझे फ्रंट के ऊपर लाओ, क्योंकि नवाज शरीफ को बड़ी अच्छी तरह ये पता है कि जो हमारी डील थी शहबाज शरीफ और मेरी, कि जो वजारत आला है वो शहबाज शरीफ के घर रहेगी, जो वजीर आजम बनने का सीन है वो हमारे घर में रहेगा। तो अब वजारत आला और वजीर आजम बनने की जो दोनों सीटें थी वो शहबाज शरीफ ने ले ली हैं। तो अब उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैं लंदन में बैठा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरी ये बेटी मुझे मजबूर करती है, फोर्स करती है कि चचा को भी साइड पे कर दो, भतीजे को भी साइड पे कर दो, मैं खुद सामने आना चाहती हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। और मरियम बीबी जब अपने बाप के मुंह से ना सुनती है तो फिर उसको ज्यादा गुस्सा आता है, फिर उसकी ये कोशिश होती है कि वो इनको बदनाम करवाए। अब मिसाल के तौर पर पिछले काफी अरसे के दौरान उसने 2-3 बयान ऐसे दिए मरियम बीबी ने कि जिसने नून लीग की कमर लगवा के रख दिया, जिसने नून लीग की कमर तोड़ के रख दिया, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर नून लीग का तमाशा बना के रख दिया, रुस्वा करके रख दिया। मिसाल के तौर पर मरियम बीबी ने अपने एक बयान में कहा, जी ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तो वो होगी जिसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद होंगे, मेरे वालिद मौजूद होंगे। अब मरियम बीबी ने ये जो बयान दिया था, तो इस बयान के सामने आने के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम ने इसका मजाक भी उड़ाया और फिर वो वीडियोस भी वायरल की जिसमें मरियम बीबी वजीर आजम हाउस में बड़ी तेजी से चलती हुई जा रही है, बड़ी खुश है, चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, ताज़ा ताज़ा मेकअप किया हुआ है और उसकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि जी वजीर आजम चचा बने। तो मरियम बीबी को कितनी खुशी है। जाके मरियम बीबी ने अपने चचा को हग किया, जाके उनको मुबारकबाद पेश की कि हम आप वजीर आजम बन गए, अब हमारी हुकूमत आ गई। लेकिन जब इस हुकूमत के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो मरियम बीबी ने कहा ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं। यानी कि मरियम बीबी ने पहले इमरान खान की नजर में अपनी इज्जत खत्म कर दी, कौम की नजर में अपनी इज्जत खत्म कर दी, फिर जो इसके चचा थे शहबाज शरीफ उनकी नजर के अंदर अपनी सारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। ये कहा कि जी ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है। अब आप ये सोचें कि शहबाज शरीफ को जब ये बात पता चली होगी, जब उसने ये बयान सुना होगा, तो क्या वो मरियम बीबी के लिए दिल के अंदर कोई नरम गोशा रखेगा? हरगिज़ नहीं रखेगा। इसी तरह जो नंबर 3 है वो ये है कि मरियम बीबी ने अपने साथ 2-4 औरतें रखी हुई हैं और उनको कहती है कि आप मुझे रिप्रेजेंट करो, आप हमारा सोशल मीडिया उसको संभाले। हिना परवेज भट्ट है, मरियम औरंगजेब है, इसी तरह की अज़मा बुखारी है और 2-3 हैं। अब इन औरतों का जो सोशल मीडिया के ऊपर आने का तरीका और अंदाज होता है, जो इनका बयान करने का अंदाज होता है, बात करने का अंदाज होता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका ट्वीट हो या इनकी मीडिया प्रेस हो, मीडिया कॉन्फ्रेंस हो, 1 सेकंड के अंदर उसका तमाशा बन जाता है, उसका मजाक बन जाता है और मरियम बीबी को फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। नंबर 4, मरियम बीबी की ये कोशिश होती है कि मरियम बीबी किसी न किसी तरह से अपनी खूबसूरती के जरिए लोगों से वोट हासिल करने के लिए काम करे। अब मरियम बीबी ने ये करोड़ों रुपए की जो सर्जरियां करवाई हैं और बड़ी खूबसूरत बन के आई है, तो उसके बाद इसकी ये कोशिश थी कि मेरी खूबसूरती देख के लोग मुझे वोट करेंगे। ये जलसों में जाती है, सेल्फियां बनाती है, वीडियोस बनवाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको वोट नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी कौम अब अक्लमंद हो चुके हैं, वो इस तरह वोट नहीं देगी कि कोई खूबसूरत है। और इस तरह मरियम बीबी ने अपनी पार्टी का पट्टा बिल्कुल बिठा के रख दिया। नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट, मरियम बीबी के अंदर गरूर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। आप मरियम बीबी के अंदाजो अतवार देखें, आप मरियम बीबी के बोलने का अंदाज देखें, आप मरियम बीबी के कारकुनान को मिलने का अंदाज देखें, तो आपको पता चलेगा इतना ज्यादा गरूर है, इतना ज्यादा गरूर है कि जो पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं करती है और पाकिस्तानी कौम को उसकी आदत भी नहीं थी। और यही वजह है कि मरियम बीबी ने अपनी खूबसूरती के बलबूते के ऊपर जब ये गरूर करना शुरू किया, तो पाकिस्तानी कौम ने फिर ना सिर्फ मरियम बीबी की सियासत बल्कि पूरी नून लीग की सियासत को खड्डे लाइन लगा के रख दी। और आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर नून लीग को सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता नजर आ रहा है। अगर आप भी मरियम बीबी की इन 5 बुरी आदतों को पाकिस्तान के हर शहरी, पाकिस्तान की हर औरत, पाकिस्तान के हर बच्चे, पाकिस्तान के हर बुजुर्ग और स्पेशली नून लीग की क़यादत तक पहुंचाना चाहें ताकि वो कोई अच्छा फैसला ले सके, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।